सो हे गाइस, आज हम बात करेंगे पॉली प्रिंसिपल के बारे में। पॉली प्रिंसिपल क्या होता है? सो बेसिकली आई वॉज रीडिंग दिस बुक जिसका नाम है द पावर ऑफ हैबिट, और ये बुक लिखी गई है एक अमेरिकन जर्नलिस्ट जो कि न्यूयॉर्क टाइम्स के न्यूयॉर्क टाइम्स में काम करते हैं। इनका नाम है चार्ल्स डुइग, और इनको पुलिट्जर प्राइज़ भी मिला है। और साथ ही साथ इन्होंने इस बुक में बताया है कि किस तरीके से आप अपनी हैबिट्स को चेंज कर सकते हो, भले ही आप एक कोई इंडिविजुअल हो या फिर आप कोई ऑर्गेनाइजेशन हो। जैसे इसमें इन्होंने स्टारबक्स के बारे में बात की है, या फिर आप एज अ कम्युनिटी होल हो। तो फिर इस बुक के बारे में बात करेंगे। तो इस बुक में इन्होंने एक काफ़ी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट की बात की है जिसका नाम है कि पॉली प्रिंसिपल। सो बेसिकली ये प्रिंसिपल आपके सामने है, और इस प्रिंसिपल में इन्होंने बताया कि किस तरीके से इवन आपकी मेमोरी अगर चली जाए तब भी आप अपनी हैबिट फॉर्मेशन को स्ट्रॉन्ग कर सकते हो, यानी कि तब भी आप हैबिट्स फॉर्म कर सकते हो। सो बेसिकली ये यून पॉली एक थे पर्सन जिनके ऊपर इन्होंने ये पूरी बात बताई है, और यून पॉली को आज भी लोगों द्वारा वर्ल्ड के सेकेंड मोस्ट फेमस एमनेसैक मतलब जिन्हें भूलने की बीमारी हो, ऐसा माना जाता है। ऐसा क्यों? बिकॉज इनको एक दिन अचानक से स्टमक क्रैम्प्स होने लगे, यानी पेट में दर्द होने लगा, वॉमिटिंग होने लगी, और इनका जो बेसिकली बॉडी टेम्परेचर था वो 105 चला गया। तो इनको जल्दी से हॉस्पिटल वहाँ पर सैन डिएगो में पहुँचाया गया, और जब इनको वहाँ पहुँचाया गया तो पाया गया कि इनको एन्सेफेलाइटिस है। एन्सेफेलाइटिस क्या होता है? एन्सेफेलाइटिस बेसिकली एक बीमारी होती है जहाँ पे आपके ब्रेन में इन्फ्लेमेशन हो जाता है, यानी कि जल जाता है इन्फेक्शन के थ्रू। और इसके चलते क्या, वैसे तो काफ़ी रेयर होती है ये प्रॉब्लम इंडिया में, बट फिर भी इसके थ्रू आपके ब्रेन जो वायरस होता है, वायरस या बैक्टीरिया जो भी होगा, वो आपके ब्रेन को खाने लगता है, जिसकी वजह से आपके ब्रेन को इफेक्ट हो जाता है। तो जब इनको ऐसा पाया गया तो ये 10 दिन कोमा में रहे, और कोमा में 10 दिन रहने के बाद पाया गया कि इनका जो बेसल गैंग्लिया वो पार्ट होता है ब्रेन का जहाँ पे आपकी मेमोरी और हैबिट फॉर्मेशन से रिलेटेड सारा सब काम होता है। तो बेसिकली डॉक्टर्स ने इनको एडवाइस किया कि आप इन्हें घर ही पे रखिए, लेकिन जब इनको घर पे रखते थे तो इनके मतलब फैमिली मेम्बर्स ने देखा कि ये मतलब बार बार वही काम कर रहे हैं। मतलब जैसे सुबह उठे और ब्रेकफास्ट लिया, लेकिन 10-15 मिनट बाद ये भूल जा रहे थे कि इन्होंने ब्रेकफास्ट खाया है। तो दिन में कम से कम 6-7 बार तो सिर्फ ब्रेकफास्ट ही खा लेते थे, साथ ही साथ एक ही बात को अपने फैमिली मेम्बर्स को बार बार बताते थे, जिसके चलते इनके जो इनकी वाइफ थी उन्होंने सोचा कि इन्हें वॉक पे ले जाया जाए, क्योंकि उनकी थोड़ी हेल्थ ख़राब होने लगी थी। और साथ ही साथ इन पे एक जो हमारे वो थे लैरी स्क्वेयर, ये एक न्यूरोलॉजिस्ट हैं जो कि The एमआईटी में case काम was कर रहे थे। introduced in 1992 to Larry Squire and his team. It is one of लैरी स्क्वायर जो कि एमआईटी के एक प्रोफेसर थे, इन्होंने इन पे काम करना स्टार्ट किया, इनके पैटर्न्स को स्टडी करना। जब इनकी इनसे मुलाकात हुई तो इन्होंने पाया कि एक दिन जो यून थे वो मतलब क्योंकि उनके प्रॉब्लम, अगर मतलब आप उनसे मिलते और 10 मिनट बाद आप उनसे फिर से मिलते तो वो ये भूल जाते थे कि आप पहले आपसे मिले, और आपसे फिर से हाय हेलो करना स्टार्ट कर देते। और काफ़ी इससे आदमी फ्रस्ट्रेट हो जाता था, क्योंकि जिसको उनकी प्रॉब्लम के बारे में नहीं पता था। तो एक दिन क्या हुआ कि एक दिन ये इनकी वाइफ जा नहीं पाई वॉक पे, तो ये एक दिन अकेले निकल गए। तो इनकी वाइफ टेंस हो गई कि क्योंकि उसको तो याद नहीं रहेगा ना कि वो बाहर गया है, तो वो अपने घर का एड्रेस नहीं बता पाएंगे। तो वो स्ट्रीट पे गई, पड़ोसी से पूछा, कुछ नहीं पता चला। तो फिर वो घर आके पुलिस को डायल करने गए, आती है टेलीफोन और देखती है कि यून जो है वो अपने घर के काउच पे बैठ के हिस्ट्री टीवी देख रहे हैं। तो ये उनको काफ़ी अजीब सा लगा, क्योंकि जब जिस आदमी को ये नहीं मालूम कि वो 5 मिनट पहले किससे मिला है, वो इतनी दूर लंबा वॉक लेके 1 घंटे का कैसे अपने घर पे आ गया। तो फिर लैरी स्क्वेयर को इन्होंने अपनी रिसर्च में पाया कि इनको जो हैबिट फॉर्मेशन इनका जो हो रहा है वो बेसिकली होता तो बेसल गैंग्लिया में है, लेकिन इतनी बार ये वॉक कर चुके हैं कि इनको ये याद है कि वो सिमिलर पैटर्न इनके ब्रेन में बन जाता है, कि मतलब वही पेड़ अगर दिन में मतलब जहाँ जैसे जो इनका पाथवे होता था वॉक करने का, वही पेड़ आ रहे हैं, वही घर आ रहे हैं, वही इनफैक्ट लोग भी मिल रहे होंगे, वही शॉप्स आ रही हैं। तो रिपीटेटिव एक्शन के चलते आप अपनी हैबिट्स फॉर्म कर सकते हो, नो मैटर आपकी मेमोरी काम कर रही है नहीं। ये काफ़ी मतलब इंटरेस्टिंग फैक्ट था।
और इनको जैसा कि यहाँ पे लिखा है कि ये नाम नहीं याद रख सकते थे अपने दोस्तों के, डॉक्टर के, नर्स के। और बाद में इनको पता चला कि काफ़ी सारे इनके जब हुए टेस्ट तो इनको पता चला, और इन्होंने अपनी लैरी स्क्वेयर ने अपनी उसमें बताया कि नो मैटर आपकी मेमोरी कैसी है, अगर आपकी मेमोरी चली भी जाए तब भी आप हैबिट फॉर्मेशन कर सकते हो। यानी कि बाय रिपीटेडली यूजिंग और बाय रिपीटेडली डूइंग अ सर्टेन थिंग, नो मैटर इफ़ योर मेमोरी इज़ लॉस्ट और नॉट, यू कैन फॉर्म हैबिट्स। सो बेसिकली इस बात को चार्ल्स डुइग ने अपनी बुक में बताया है कि इवन इफ़ आप कोई अगर हैबिट फॉर्मेशन नहीं कर पा रहे हो, आपकी कोई हैबिट बनी है, बुरी है या सही आपको उनसे अच्छी बनानी है, तो आप रिपीटेडली उस चीज़ों को ट्रिगर करो और उसी के चलते आप अपनी हैबिट्स को चेंज कर सकते हो। सो दिस वॉज इट फॉर दिस गाय एंड आई थिंक काफ़ी इंटरेस्टिंग ये चीज़ थी कि भाई मेमोरी चली गई तब भी आपको चीज़ें याद रह रही हैं, मतलब आप हैबिट फॉर्मेशन कर सकते हो। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ थी और सोचा आप लोग को ये पता होनी चाहिए, पॉली प्रिंसिपल। इट इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग फैक्ट एंड लाइक बहुत से लोग बहुत सा काम करते हैं। जैसे कि अगर आप सुबह ड्राइव करने जा रहे हो तो बहुत सी चीज़ें आप करते हो एक बार में। आप कार की चीज़ देखते हो, अपना घर का गेट खोलते हो, फिर कार को जब बैक करते हो तो आप पीछे भी देखते हो, अपने रियर व्यू में भी देखते हो, गाड़ी को भी स्टार्ट कर रहे हो, एक्सेलरेटर भी दबा रहे हो और क्लच भी दबा रहे हो, गियर भी दबा रहे हो, इतना सारा काम करते हो। तो वैसे आपको मालूम नहीं होता है आप इतना सारा काम एक टाइम पे कर रहे हो, लेकिन हाँ अगर आप नोटिस करने लगो तो आप देखो कि कैसे ये जो पॉली प्रिंसिपल है ये आप भी इस्तेमाल कर रहे हो। क्योंकि जब बहुत सा काम आप रिपीटेडली करते हो तो फिर वो काम एफर्टलेस हो जाता है और उसमें मेमोरी लगाने की कोई भी ज़रूरत नहीं होती है। जैसे कि आप मैंने गाड़ी वाले एग्जांपल से आपको बताया। चलो दिस इज़ इट आई मीन, और फिर अगले वीडियो में बात करते हैं इस बुक के कुछ और चैप्टर्स के बारे में।